Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear listeners and viewers, with the hope that everyone is feeling well. Today we will discuss what are the uses of acids and alkalis. हमारे ज़िंदगी में acids और alkalis के क्या फ़वायद हैं? What are the benefits of these two compounds? They have a large number of benefits. यानी अगर मैं ये बताऊँ in easy words कि they are a very important part of our life, then I may not be wrong. Okay? So let's start. First of all, I have made a table. First of all, we will discuss where we use acids, what are the benefits and uses of acids, and then we will discuss कि where we use alkalis और bases जिसे हम लोग कहते हैं. ठीक है असास. First of all, सबको मालूम है कि HCl, the second most powerful acid in the world, it is used to helps in the stomach for digestion of food. हमारे खुराक में जब भी हम लोग प्रोटीन फैट जो भी चीज़ खाते हैं, हमारे मैदे में सबसे पहले जब HCl उस पर ऐड करता है, ये उसके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है. यानी खुराक को हजम करने में HCl plays a very major role. The second function is it is acts as a antiseptic. Antiseptic means killing germs. If there are germs present in our food, then the chemicals present in HCl will kill the germs. अगर हमारे खुराक में फॉर एग्जाम्पल जरासीम मौजूद है तो किसी हद तक ये जो हमारा HCl है ये उन जरासीम को ख़त्म कर देगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फिर बीमार क्यों होते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है. डियर लिसनर्स, HCl में इतने एसिड मौजूद है, इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक कि वो जरासीम के लोअर लेवल को फॉर एग्जांपल वो प्रिवेंट कर सकता है या रोक सकता है. लेकिन अगर वो जरासीम फॉर एग्जांपल इट इज़ अ वेरी पावरफुल जर्म, इफ यू कैन से इट्स अ वायरस, ओके, या फॉर एग्जांपल एक बहुत खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया है, देन इट विल कॉज सिकनेस, फिर वो हमारे बॉडी को बीमार कर लेगा. देन आवर HCl विल नॉट बी ओनली इफेक्टिव फॉर इट. नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइज. डाइज का मतलब क्या है? जब भी मैं किसी चीज को रंग देता हूँ, इफ आई डाई का मतलब क्या है कि किसी चीज को रंग देना, क्लोथ्स को, या फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग कपड़ों को रंग देते हैं, वी यूज इट एज अ वी यूज HCl. नेक्स्ट हमारे पास आता है चारकोल. चारकोल सबको मालूम है, इट्स अ ब्लैक सब्सटेंस, कोयला जिसे हम लोग कह सकते हैं. ये आम जुबान में हम लोग इसको कोल यानी कोयला भी कहते हैं. साइंटिफिक नेम इज इट्स चारकोल. ओके, ये क्या है? जब भी फॉर एग्जांपल एवरीवन नोज के कोयला को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुकिंग फूड एज अ फ्यूल. ओके, घर में फॉर एग्जांपल खाना पकाने के लिए, फॉर एग्जांपल ट्रेन्स को, ऑन ओल्ड टाइम्स वी यूज्ड कोयला टू रन ट्रेन्स. हम पुराने ज़माने में कोयला इस्तेमाल करते थे ट्रेन्स वगैरह को चलाने के लिए. आजकल भी इस्तेमाल करते हैं नाउ डेज इन सम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो घरों को गर्म करने के लिए हॉट वेदर, ये सब these are the uses of coal. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्वारीजिया. ये क्या है डियर लिसनर्स? दिस इज अ सोल्यूशन. जब एक्वारीजिया का मतलब क्या है कि हम लोग इसको गोल्ड को प्यूरिफाई करते हैं. एक टेक्निक की केमिस्ट्री में जिसमें हम लोग दो एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं. एक हमारे पास आता है HCl और एक हमारे पास आता है HNO3. उनकी परसेंटेज जो है 3:1 रेशियो में ये दो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं. And this technique is used to purify the gold. हम लोग जब सोने को, real gold is not the one which we buy from jeweler shop. ये असली सोना नहीं है, because some impurities are mixed in it. The real gold जो होता है that is soft, dear viewers. उसी को real gold को प्यूरिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, that is called aqua regia, जिसमें two acids are involved. One is HCl and one is HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड. ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं और उनकी रेशियो है 3:1. और भी इसके फायदे हैं. यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि HCl जो होता है इट इज यूज टू मेल्ट मेटल्स. जितने भी धात के फॉर एग्जांपल मेटल्स होते हैं, कॉपर, आयरन वगैरह, सोना वगैरह, इन सब को पिघलाने के लिए भी आल्सो यूज HCl. नेक्स्ट हमारे पास आता है लैब रीएजेंट. लेबोरेटरीज के अंदर सबको मालूम है लैब इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी. एवरीवन नोज डियर लिसनर्स के इन लैब अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. रिएक्टर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बन रही है, कोई एग्जांपल डीकम्पोज हो रहा है, तो उनमें अगर उन केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना या उनको अगर वो सही तौर पर हो, सो वी यूज HCl. HCl जो हमारे पास जो एसिड है, ये मेक श्योर करता है कि जो केमिकल रिएक्शंस है ये सेफ एंड साउंड हो हर लैब के अंदर. इसीलिए वी कैन कॉल इट एज अ लैब रिएजेंट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है HNO3 जो भी एक एसिड है. अभी मैंने बताया था कि एक्वारीजिया में भी इसका रोल है. इसमें सॉरी ये मैंने नहीं बताया कि एक्वारीजिया में HCl HNO3 इज यूज्ड 1%, जबकि हमारे पास HCl है वो 3% इस्तेमाल होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3. नाइट्रिक एसिड हमारे व्हाट इज द
कि वो हमारे डेली लाइफ में क्या करता है। नाइट्रिक एसिड जो है फर्टिलाइजर, खाद, द फूड ऑफ एनी प्लांट, या फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग जमीनों में कोई केमिकल डालते हैं विच इज यूज्ड टू ग्रो द प्लांट, उसको कहते हैं फर्टिलाइजर्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लोसिव्स, पटाखे फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल ये जो पटाखे होते हैं आतिशबाजी, इनके फायरवर्क्स बनाने में जो भी फॉर एग्जांपल केमिकल इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक एसिड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइज, वही किसी चीज को कलर करने के लिए या वो क्लोथ्स वगैरह। लास्ट में हमारे पास आता है आर्टिफिशियल डाइज या आर्टिफिशियल फाइबर, यानी वो फाइबर जो हम लोग मैन मेड, किसी मैन मेड या आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं, दैट डाई। एक होता है नेचुरल डाई, वन इज नोन एज आर्टिफिशियल डाई। तो ये आर्ट, यानी जो लोग आर्ट के फॉर एग्जांपल दे आर रिलेटेड टू आर्ट, पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह, दे वांट टू डेकोरेट देयर होम्स वगैरह, इन कामों में दिस आर्टिफिशियल डाइज आर यूज्ड। उसमें जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। नंबर थर्ड पर हमारे पास आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, द मोस्ट पावरफुल एसिड ऑफ आवर अर्थ। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे पावरफुल एसिड ही H2SO4 है, ओके। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इट वर्क्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट। बैटरीज में इसका सबसे मेजर काम होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट ये कहते हैं कि व्हेनेवर वी पास इलेक्ट्रिसिटी टू समथिंग, जब भी हम लोग बिजली को किसी चीज से गुजारते हैं और वो डिकम्पोज, इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है हमारे बैटरीज में। और नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राइंग एजेंट, ये सुखाने का काम भी करता है। जब भी हम लोग किसी चीज को सुखाते हैं वी यूज H2SO4। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेदर इंडस्ट्रीज, ये जो फॉर एग्जांपल लेदर के जो सामान होते हैं, ऑल द लेदर मटेरियल्स, वेदर दे आर लेदर क्लोथ्स, वेदर दे आर बेल्ट्स वगैरह, वेदर दे आर शूज, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इट। सबसे लास्ट हमारे पास आता है द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ये जो बड़े बड़े रिच पेट्रोलियम रिफाइनरीज है जहाँ पर वेर एवर रिफाइंड द रिच एक्सपोर्टर्स ऑफ, ये जो अरब कंट्रीज है, ओके, दे यूज पेट्रोलियम, दे यूज H2SO4 टू रिफाइन। यानी पेट्रोलियम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनके देयर आर मेनी impurities और chemicals are mixed in petroleum, so we use H2SO4 to refine, या उनको impurities remove करने के लिए। अगर मैं बताऊँ refining को आसान अल्फाज में बताऊँ, to remove impurities। डियर लिसनर्स, मैं अपने लेक्चर को बहुत सिंपल बनाता हूँ कि अगर किसी को इस तरह, कुछ लोग हो सकते हैं दे डू नॉट नो रिफाइनिंग, क्या मतलब है रिफाइनिंग का, क्या मतलब है एक्सप्लोसिव का, तो उनको या क्या मतलब है एक्वारिजिया का, ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अक्सर को कि सबको मालूम नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो। तो मैं उनके लिए आसानी बनाने के लिए, फॉर देयर इजीनेस, टू मेक the lecture more easy, more conceptual and more understanding, I make it easy. So refining का मतलब क्या है? Removing impurities. नंबर फोर्थ वन हमारे पास आते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिड्स में सबसे जो वीक एसिड है दैट इज एसिटिक एसिड, ओके। ये इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल फाइबर प्लस पिकल्स। पिकल्स का मतलब क्या है? अचार। आर्टिफिशियल फाइबर्स के यानी वो फाइबर या मैन मेड फाइबर हम लोग इसको कहते हैं। अक्सर में हम लोग इसको बनाते हैं सेलुलोज से, जो प्लांट जिससे हम लोग प्लांट का सेल वाल भी से बनता है। करता क्या है? किसी भी क्लोथ, यूनिफॉर्म, कारपेट्स में फॉर एग्जांपल फाइबर या उसको मजबूत बनाने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोथ्स वगैरह, वर्दियों में या कारपेट्स वगैरह, कालीन वगैरह पर, दिस मटेरियल इज नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर। अब इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज नेचुरल एंड वन इज आर्टिफिशियल, यानी उसको मैन मेड भी कहते हैं। So this was the use. So these were the uses of acids. Up next we come to alkalis यानी bases. सबसे जो मशहूर या the most well known alkalis NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोप, वॉशिंग पाउडर, स्टेन रिमूवर। व्हाट इज स्टेन रिमूवर? किसी जगह से दाग हटाने के लिए, किसी फॉर एग्जांपल अगर हमारे कपड़ों में कोई दाग लग जाए फॉर एग्जांपल, या किसी भी डोर पर बहुत पुराना है फॉर एग्जांपल, या विंडोज पर या घर के किसी भी जगह पर, इफ देयर आर स्टेन्स यानी दाग लगे हुए, वी रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तो और ये हमारे साथ यानी वॉशिंग पाउडर, जो हमारे साथ वॉशिंग पाउडर है, सोप वगैरह, साबुन में इस्तेमाल होता है। लोशन में फॉर एग्जांपल जब हम लोग ड्राई मौसम में, जब विंटर के मौसम में, वी यूज लोशन टू मेक आवर स्किन मॉइस्ट, कि हमारा स्किन ड्राई ना हो जाए, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पेपर पल्प, कागज बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है, और अक्सर ये कुछ मेडिसिन में भी वी यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड वन इज KOH, कॉमन नेम इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज्ड इन डाइज, किसी चीजों को रंग देने के लिए। लोशन, ओके, लोशन में इस्तेमाल होता है। रिमूव पेंट स्टेन,
उस लोशन, ये उन लोशन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी रंग, अभी देखे मैंने घर पर रंग किया था लेकिन वहां पर एक दाग लग गया, द स्टेन इज रिमेनिंग, सो आई विल यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद लोशन टू रिमूव द स्टेन ऑफ दैट पेन। ओके, फिर ये इस्तेमाल होता है एल्कलाइन बैटरीज में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और शेविंग क्रीम, जो मर्द हज़रात शेविंग क्रीम का बहुत ज़्यादा वो होते हैं, दे शेव देयर बेड, उनके लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज, जब भी आप लोग कोई शेविंग क्रीम खरीद ले देन यू शुड लुक एट के इफ यू यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नॉट। थर्ड हमारे पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सॉफ्टन्स द हार्डनेस ऑफ वाटर। डियर लिसनर्स, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाटर के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ होता है एक सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। पानी पहले बहुत सख्त होता है क्योंकि उसमें D2O, ये एक अलग सा एक टाइप ऑफ वाटर है, इसे हम कह सकते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हम कह सकते हैं हार्ड वाटर। ओके, अब इसको रिमूव द हार्डनेस, टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर वी यूज दिस एल्कली। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर प्लस ड्रेसिंग मटेरियल। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग अपने कपड़ों को, यूनिफॉर्म को, अक्सर बच्चे या हम लोग जब अपने कपड़ों को ब्राइट या क्लीन नजर आने के लिए जो भी केमिकल इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग। ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर में भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस ड्रेसिंग मटेरियल, जो भी फॉर एग्जांपल हम लोग कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं, एनी मटेरियल वी यूज एल्कलाइन, उसमें इस्तेमाल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका बाद जो सबसे लास्ट यूजेज है दैट इज कॉल्ड टू इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। सबसे जो इसका मेजर पर्पस क्या है कि ये एसिड की, अगर मिट्टी में एसिडिटी ज्यादा हो जाए, if the amount of acids increase in soil then the plants will not grow, so we use calcium hydroxide। ये क्या करता है, एसिड की, सॉइल की एसिडिटी को ये क्या करता है, वो उस टाइम रोकता है। ओके, या उसको कम करता है, so this means it neutralizes the acidity of soil। फिर इसके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऑइंटमेंट। व्हाट इज ऑइंटमेंट, मरहम। जब भी किसी के अज़ा में फॉर एग्जांपल हमारा ये जगह कट जाए, या फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में या उंगली में फॉर एग्जांपल एसिड बर्न, फॉर एग्जांपल किसी जगह कोई जगह जल जाए, फॉर एग्जांपल हम लोग एसिड से इस्तेमाल करते हैं, या भी जो लोग लैब में काम करते हैं दे सफर अलॉट फ्रॉम एसिड बर्न्स, उनके जिल्द पर बहुत सारे बर्न्स लग जाते हैं। ओके, तो या बी स्टिंग, अगर किसी को कोई स्टिंग, बी यानी जो शहद की मक्खी है, अगर वो किसी को काट दिया फॉर एग्जांपल, वो देन वी यूज इट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो एक मरहम के तौर पर, पेन रिमूवर, या वो जख्म भरने के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, इसका फार्मूला है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी जगह पर किसी के, इफ देयर आर स्टेन्स ऑफ ऑयल ऑन आवर क्लोथ्स, अगर हमारे कपड़ों में तेल के कोई दाग लगे हुए हो, उसको रिमूव करने के लिए ग्रीस वगैरह, और फर्टिलाइजर खाद में भी इस्तेमाल होता है। लास्ट हमारे पास आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब किसी के बॉडी में या स्टमक में एसिडिटी, तेजाबियत हो, तो उसको रिमूव करने के लिए वी यूज दिस टाइप ऑफ एल्कली दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस वाज माय टुडेज टॉपिक, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। I make my topic more easy, more conceptual for your better understanding। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, मेरे वीडियोस को वॉच करना है। ये बार बार मैं कहूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को वॉच करें कि मेरा चैनल ग्रो हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मुझे इतना मालूम है कि अभी मेरे वीडियोस पर न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग, तो मैं यही वीडियो में, दिस इज अ मैसेज विच आई वांट टू रीच टू ऑल माय न्यू व्यूवर्स, जब जो भी मेरे वीडियोस इसने पहले देखे और उनको फिर मेरे वीडियोस में इंटरेस्ट है, दे वांट टू सी इट अगेन, so please don't forget to press the subscribe button। I will be very thankful to you for your kindness। okay, इसी तरह और लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें। till we meet next time, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।